राधे राधे दोस्तों मेरा नाम स्तुति वी अग्रवाल है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी के इस प्यारे से चैनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर स्तुति वी अग्रवाल पर। दोस्तों मैं एक स्वर बेस्ड कॉर्ड कटिंग एक्सपर्ट हूँ। मैं इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कॉर्ड कटिंग, एनर्जेटिक ब्लॉक्स उनको कैसे सॉल्व करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, अपनी पावर को रिक्लेम कैसे करना है, साथ ही साथ आपके कार्मिक बॉन्डेज को, आपके कार्मिक बाउंड्स को कैसे पीछे छोड़ के आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो, इन सब चीज़ों पर बात करती हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने, मैंने जब कॉर्ड कटिंग के साइन बताए कि आपके कॉर्ड्स अभी भी एक्टिव हैं, तो काफ़ी लोगों का मेरे पास, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका मेरे पास ये मैसेज आया कि हमें कैसे पता चले कि हमारे कॉर्ड्स एक्टिव हैं। बहुत सारे साइन हैं जो हमसे रेजोनेट कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में ये जो साइंस हैं इनमें से जो हमसे रेजोनेट कर भी रहे हैं, पर मोस्टली लोगों के साथ जब हमने इसको रेजोनेट करके देखा, उनके साथ इनको लिंक करके देखा, तो ये साइन ऑलमोस्ट सबके साथ रेजोनेट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम सबके कॉर्ड्स कहीं ना कहीं एक्टिव हैं और कुछ ना कुछ नेगेटिव कॉर्ड्स एक्टिव हैं ही हैं, क्योंकि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है। सब कुछ तो हम नहीं ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परमात्मा ने हमारे हाथ में दी हैं। अगर हम उनको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करते हैं, हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, अपने थॉट्स की, अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशनल, एनर्जेटिक कॉर्ड्स के साथ साथ कुछ कार्मिक कॉर्ड्स को भी हम काट सकते हैं। तो आज मैं उसी बात से रिलेटेड आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि आप आज जब देखेंगे तो आप इससे रेजोनेट कर ही पाएंगे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, आपकी एनर्जी ब्लॉक है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं क्या करने वाली हूँ। मैं कुछ कार्ड्स के थ्रू आज आपको क्लियर साइंस बताऊंगी कि आपकी एनर्जी कहीं ब्लॉक है या नहीं है। अगर ब्लॉक है तो उसको आपको फ्री करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है फ्री करने की, तो आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो। ये वीडियो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के साथ रेजोनेट करने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये वीडियो, जो मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ, वो आपसे रेजोनेट कर पाए। तो सबसे पहले माँ भगवती के नाम के साथ, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो माँ भगवती के नाम के साथ हम शुरुआत करेंगे। श्री कृष्ण के नाम के साथ हम शुरुआत करेंगे। मैं माँ भगवती और श्री कृष्ण दोनों में मेरा बहुत ज़्यादा बिलीफ है, तो मैं उन्हीं के नाम के साथ शुरुआत करूँगी। ओम दुम दुर्गाई नमः, ओम दुम दुर्गाई नमः, ओम दुम दुर्गाई नमः, ओम दुम दुर्गाई नमः, ओम दुम दुर्गाई। हे प्रभु, हे माते रानी, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इन कार्ड्स के थ्रू जो मैसेज देने जा रही हूँ, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाइएगा। और अगर आप अभी तक की, जैसा मैंने बोला, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, आप कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो के थ्रू पाएँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं जो भी एनर्जी आपको आपके सवालों के जवाब देने से रोक रही है, उस सबको ईश्वर की कृपा से, मैं श्री कृष्ण से और माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि उस एनर्जी को हटाएं, ताकि आपको आपके सवालों के सही सही जवाब मिल पाए। चलिए, एक सेकंड और। ईश्वर आपको आपकी ज़िंदगी में रोशनी दे। इस मोमबत्ती की प्रकाश के साथ मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपकी ज़िंदगी में भी प्रकाश का आगमन जल्दी से जल्द करें। आपके सारे जो भी अंधकार हैं वो आपकी ज़िंदगी से हट जाएं, आपकी ज़िंदगी में खूब प्रकाश हो। पर्सनली अगर आप मुझसे जुड़कर रीडिंग्स करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया हुआ स्क्रीन पर, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आज की रीडिंग ग्रुप रीडिंग के हिसाब से केवल मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ही कर रही हूँ।
तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में कहाँ स्टक हैं उस चीज़ के आंसर आपको मिल जाए। वक्त वक्त पर बहुत सारी रीडिंग्स में लाती रहूँगी। तो चलिए, सबसे पहला कार्ड माता रानी की कृपा से निकला है ये। ओके, सबसे पहले आया है अवेयरनेस कार्ड। आप देख सकते हो, शायद उल्टा दिख रहा होगा आपको, अवेयरनेस कार्ड लिखा हुआ है। तुम्हारे अंदर बेचैनी बढ़ रही है। कार्ड पर लिखा है तुम्हारे अंदर बेचैनी बढ़ रही है, मतलब कोई ना कोई ऐसा धागा है आपके अंदर, कोई ना कोई आपका कॉर्ड इस तरीके से एक्टिव है कि जो आपको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है। मे बी आपका कोई कार्मिक रिकॉर्ड है जो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। कभी कभी जब हम कुछ गलत करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम सब कुछ अनजाने में ही गलत कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम जानबूझकर गलत करते हैं। किसी की बुराई करना पीठ पीछे, किसी के बिचिंग करना, किसी को धोखा देना, ये सब चीज़ें वो हैं जो हम जानते हैं हम कर रहे हैं, गलत हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं। हो सकता है परिस्थितियाँ ऐसी हों, या कभी कभी सिर्फ हम अपने आप को, मतलब एक होता है ना, ग्रुप में बैठे हैं और कोई बात नहीं तो चलो यही बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ तो है ऐसा जो आपकी बेचैनी को बढ़ा रहा है। कुछ ना कुछ आपने जानबूझकर किया है जिसका आपको पछतावा है, और वो पछतावा आपकी बेचैनी को बढ़ा रहा है। आप अब अपनी लाइफ से इसको रेजोनेट करिएगा कि क्या ऐसा किया है आपने जो आपकी बेचैनी को बढ़ा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं और डीप में जाने वाली हूँ, कैसे कैसे क्या क्या आपको करना चाहिए। वाह, अब ये प्रोटेक्शन कार्ड आया है। ये कह रहा है कि तुम अपनी बाउंड्रीज़ को मजबूत कर रहे हो, तुम अपनी बाउंड्रीज़ को मजबूत कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपकी बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके अंदर इस चीज़ को लेके अवेयरनेस आ रही है कि मैंने गलत किया, बट अब मैं गलत नहीं करूँगा। और अब आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर रहे हैं। सेट बाउंड्रीज़ को दो तरीके से आप सेट कर रहे हैं, जैसा कि मेरे को अंदर से विचार आ रहा है वो ये है कि आप एक तो इस तरीके से अपनी बाउंड्री को सेट कर रहे हैं कि मेरे को अपनी इस बाउंड्री को नहीं लांघना है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। मैंने अपनी बाउंड्री सेट की है कि मेरे कर्मास, मेरे शब्द, मेरे एक्शंस ऐसे होंगे। दूसरा, आप अपनी बाउंड्रीज़ को लोगों से सेट कर रहे हैं कि कोई आपकी बाउंड्रीज़ को लांघ कर ना आए और आपकी पीस को छीनने की कोशिश ना करे। आप ये देखिएगा कि क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आजकल आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है और आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पास में कुछ कर्मा ऐसे हुए हैं जो कि आपको मालूम है आपने गलत किया है, लेकिन उनको लेके आज आपके अंदर पछतावा है और बेचैनी है। ये भी प्रोटेक्शन कार्ड आया है, तुम्हारा ऑरा शील्डेड है। देखिए, बहुत 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 अच्छी बात है। नवरात्रे चल रहे हैं, मैया का नाम लेके, श्री कृष्ण का नाम लेके मैंने ये रीडिंग की है। आपके अंदर की बेचैनी भले ही बढ़ रही होगी, लेकिन आपको, क्योंकि अभी अवेयरनेस हुई है और आप जानते हो कि कुछ गलत हो गया है, आप उसका पछतावा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको अब प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ताकि आपकी जब बाउंड्री सेट हो, कोई आपके ऑरा को नेगेटिव ना कर पाए, दूषित ना कर पाए, आपकी पीस को छीन ना पाए। आपके ऑरा को शील्डेड किया जा रहा है। अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरे ऑरा को शील्डेड किया जा रहा है, अभी जब मैं बोल रही हूँ तभी आपके अंदर अगर गूज़बम्स आ रहे हैं ना और आपको लग रहा है वाह, मतलब मेरे प्रभु, मेरी माता रानी मेरे ऑरा को शील्ड कर रहे हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आके जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा, या फिर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आप जय माता दी, जय श्री कृष्ण दोनों ही लिखिएगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप पर भगवान की कृपा हो रही है। नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी की आप पर असीम कृपा हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब एक और निकालते हैं। ओ, 2 कार्ड्स आ गए हैं, हालांकि मैं 5 कार्ड्स निकालने वाली थी, लेकिन क्योंकि एक बार में 2 आए हैं, मैं एक कार्ड और निकालूंगी अभी। पहला कार्ड कह रहा है तुम अपनी पावर से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। ये अवेयरनेस कार्ड फिर से आया है आपके लिए। तुम अपनी पावर से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपके ऑरा को शील्ड तो किया जा रहा है, लेकिन आप खुद की पावर को समझ नहीं पा रहे हो, उससे डिस्कनेक्टेड हो। आपको अपनी पावर का अंदाज़ा नहीं है, आप अपने गिल्ट में जी रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, और उस गिल्ट की वजह से आप अपनी डिवाइन पावर से डिस्कनेक्ट कर रहे हो, जबकि प्रभु आपको शील्ड कर रहे हैं, पर आप ये चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। आज कोशिश करो इसको समझने की कि एक डिवाइन प्रोटेक्शन में हो, आपको शील्ड किया जा रहा है, आप अपनी पावर को रिक्लेम करो। ईश्वर के साथ जुड़कर आप उसको रिक्लेम करो।
आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कार्मिक बॉन्डेजेस हैं, एनर्जेटिकली कुछ ना कुछ आपको ड्रेन कर रहा है, तो आप कॉर्ड कटिंग सेशंस अपने बुक कर सकते हो मेरे साथ। मैं 1-on-1 भी कॉर्ड कटिंग करती हूँ और बहुत जल्दी मैं ग्रुप कॉर्ड कटिंग के पूरे सेशंस लाने वाली हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। ऑब्वियसली पेड होंगे, बट हाँ, आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा। देखो, फिर से आपके लिए प्रोटेक्शन कार्ड आया है। मतलब सोचो कि पहले आप अपने आप में क्या कर रहे हो कि आप अपनी पावर से डिस्कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन भगवान आपके साथ में उसी कार्ड के साथ एक कार्ड आता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित कर रहा हूँ, तुम्हारा कृष्ण। अब आप सोच के देखिए कि आप अपनी पावर को नहीं समझ पा रहे, लेकिन प्रभु आपको फिर भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा मैसेज है कि आपका ऑरा शील्डेड है, आपको सुरक्षित किया जा रहा है। आप बताइए अब इससे ज़्यादा आप क्या, मतलब सोचिए, जहाँ आपको भगवान स्वयं ये बोल रहे हैं कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको शील्ड किया जा रहा है। अगर आज भी आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, चलिए एक कार्ड और निकालते हैं। सबसे ये देखिए, तुम पर एनर्जी अटैक किए जा रहे हैं। ये वार्निंग कार्ड आया है सबसे लास्ट में। मतलब भगवान ने आपको पहले ये संकेत दे दिया है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और क्यों प्रोटेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि एक कार्ड जो कि आपको ये बताने के लिए आया है कि तुम पर एनर्जेटिकली अटैक किए जा रहे हैं। और जब भी अटैक किया जाता है पॉजिटिव एनर्जी के साथ नहीं किया जाता है, ऑब्वियसली टॉक्सिक एनर्जी के साथ, नेगेटिव एनर्जी के साथ अटैक किया जाता है। ये अटैक आप इसको ब्लैक मैजिक की तरह भी ले सकते हो, या फिर कोई आपके लिए बहुत गंदा, क्योंकि एनर्जी अटैक है ना, तो कोई आपके लिए बहुत गंदी एनर्जी भेज रहा है, आपको कहते हैं ना कर्स कर रहा है, कोई आपको कर्स कर रहा है। मे बी ये कार्ड उस चीज़ को दर्शा रहा है कि आपने किसी के साथ जानबूझकर कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से आपके अंदर की बेचैनी बढ़ रही है। और ये बेचैनी बढ़ने का कारण अब मुझे और भी साफ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ जो गलत हुआ है, उसके सामने वाले के साथ जो गलत हुआ है वो आप पर अब अटैक्स कर रहा है, आपको कर्सेस भेज रहा है। ये बेचैनी उन कर्सेस की वजह से भी हो सकती है। लेकिन देखिए, एक कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि तुम अपनी बाउंड्रीज़ को अब मजबूत कर रहे हो, क्योंकि जब अवेयरनेस आती है तो हम वो जो कर्म जो हमने जानबूझ के गलत किए थे उनको करना बंद कर देते हैं। आप जब आप वैसे भी इन वीडियोस से जुड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं अंदर से डिवाइन पावर आपकी जागृत हो रही है, जिसकी वजह से जुड़ रहे हो। हर एक कोई इस वीडियो से नहीं जुड़ेगा, बहुत सारे लोग होंगे स्क्रॉल कर देंगे, नहीं देखेंगे, लेकिन आप देख रहे हो, अभी तक की देख रहे हो, तो समझो कि आपकी बाउंड्रीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके ऑरा को शील्डेड किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि आप अपनी पावर से इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। अब मैं अगर तीनों ये सारे के सारे 6 कार्ड्स को देखती हूँ, तो जिसमें कि 3 कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि आपके अंदर की बेचैनी बढ़ रही है, आप पर एनर्जेटिक अटैक किए जा रहे हैं और आप अपनी पावर से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। मतलब हो सकता है कि आप अपनी पावर से जो डिस्कनेक्ट हो रहे हो उसकी एक वजह ये भी हो कि आप पर बार बार एनर्जेटिक अटैक्स किए जा रहे हैं, आपको कर्स किया जा रहा है। हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मुझे मिल रहा है कि आप पर ब्लैक मैजिक भी किया जा रहा है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। कुछ दिनों की लगभग पिछले 32 से 35 दिनों की अपनी लाइफ को खोजने की कोशिश कीजिएगा। एक बार देखिएगा कि क्या पिछले 32 से 35 डेज़ के अंदर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपको बहुत ख़राब फील हो रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो असहज है, अनकंफर्टेबल है आपके साथ। आपकी आइज़ में एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म फील होना, आपके शोल्डर्स का हैवी होना, बॉडी का हैवी होना, या किसी तरीके से आपको डर लगना, ऐसा कुछ अगर आपके साथ हो रहा है तो आप समझिए कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। आप 32 से 35 डेज़ के बीच अपनी लाइफ को देखिएगा, लास्ट 32 से 35 डेज़ के बीच में, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मुझे साफ संकेत दे रहा है कि आप पर ब्लैक मैजिक किया गया है। ये ब्लैक मैजिक नज़र दोष के थ्रू भी हो सकता है, किसी तरीके का कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो आपको हार्म पहुंचाने के लिए भेजी गई है, कुछ तो ऐसा है जो आपके साथ हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि अब आप अपनी बाउंड्रीज़ को मजबूत कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपको सुरक्षित किया जा रहा है।
और अगर आपको सुरक्षित किया जा रहा है तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझनी है कि डरने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मान के चलिए कि श्री कृष्ण की प्रोटेक्शन आपके साथ है, आपका ऑरा शील्ड है। फ्रेंड्स, आज के ये कार्ड्स आपके बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है, तो उसके लिए सॉल्यूशन लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों के उपाय बताते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए इस चीज़ के लिए। और अगर आपको आपके अंदर से एक ऐसी वाइब्रेशन आ रही है, एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि कॉर्ड कटिंग से आपके ये चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कॉर्ड्स को एनर्जेटिक लेवल पे कट करने के लिए। मैं ब्लैक मैजिक के लिए कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, कॉर्ड्स कटिंग के लिए मैं जो जो भी बन पड़ेगा मुझसे मैं करूँगी। आप चाहें तो ये स्क्रीन पर मेरे नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 1-on-1 रीडिंग के लिए। लेकिन अगर आप पर्सनली कॉर्ड कटिंग ना करवा के आप चाहते हो कि ग्रुप सेशंस ज्वाइन करो, तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, भगवान आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो भी जय श्री कृष्ण, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसने को है, बल्कि बरस ही रही है, तभी आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप अगर इस रीडिंग से रेजोनेट अच्छे से करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू। राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।